आज आपको मैं एक कूलिंग टावर के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे एक हमारा कूलिंग टावर लगा हुआ है और यहाँ पे कूलिंग टावर का ऑलरेडी फाउंडेशन बन रहा है और तीसरा का यहाँ बन रहा है। एक यहाँ लगा है, दूसरा का यहाँ बन के तैयार हो गया है और तीसरा का हमारा कास्टिंग चल रहा है फाउंडेशन का। तो अभी आपको थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। और ये जो दूसरा वाला हमारा कूलिंग टावर बन रहा है उसके लिए उसका मटेरियल आना स्टार्ट हो गया है, फिन्स और उसका ब्लेड वगैरह आया हुआ है जो फ़ैन में हमें लगना है, फ़ैन का ब्लेड कास्ट आयरन का। तो ये हमारे पास जो कूलिंग टावर है वो 1000 TR का है, 1000 टनेज का है। पहले देख लीजिए कूलिंग टावर को चारों साइड से। ऊपर से है जो पूरी प्लांट से घूम के गर्म पानी आ रहा है, वो ऊपर से स्प्रिंकलर के थ्रू इस पर गिराया जा रहा है और उसके ऊपर फ़ैन लगा हुआ है जो ठंडी हवा को शक कर रहा है, उसके कारण इसका जो पानी है वो ठंडा हो रहा है। और यहाँ से कनेक्ट है, यहाँ से कनेक्ट है सीधे नीचे वाले हेडर में जो सक्शन में डालेगा। साइड में चढ़ने के लिए दिया हुआ है। ऊपर जो फ़ैन का जो मोटर लगा है उसका मेंटेनेंस के लिए यहाँ से आप चढ़ सकते हैं। और एक कूलिंग टावर है चल रहा है हमारा। ये ड्रेन करने के लिए लाइन दिया हुआ है, इन केस अगर बेसिन ड्रेन करना पड़े तो यहाँ से ड्रेन कर सकते हैं। और इस साइड में दिया गया है जो वेस्टेज वाटर जो बाहर में आएगा उसको कलेक्ट करने के लिए, इन केस इसके बाहर भी अगर पानी आता है तो इसमें कलेक्ट होकर के और एक जगह पे ड्रेन हो जाएगा ताकि नीचे पानी ना हो जाए। अभी आपको इसका जो मेन चीज़ है पंप के बारे में दिखाते हैं। यहाँ पे हमारा 3 पंप लगा है जो 2 वर्किंग कंडीशन पे है और एक स्टैंड बाई है। यहाँ पे टोटल 3 पंप है। ये देखिए यहाँ से हमारा ये हमारा यहाँ से सक्शन आ रहा है, यहाँ से सक कर रहा है यहाँ से आकर के और यहाँ से घूम करके यहाँ पे एक बटरफ्लाई लगा हुआ है 350 डाया का। उसके बाद 400 का मेन हेडर है। उसके बाद हमारा 3 पंप है। तो 200 का एक बटरफ्लाई वॉल लगा हुआ है जो आइसोलेट करने के लिए, और 200 mm का स्ट्रेनर लगा हुआ है। फिर 200 का फ्लेक्सिबल बेलो लगा है। बटरफ्लाई का काम इतना है कि आइसोलेट करेगा, वाटर मेंटेनेंस पर्पज़ से दिया जाता है। इन केस अगर ये वाला स्ट्रेनर खोलना पड़े तो यहाँ से बटरफ्लाई बंद करके इसको स्ट्रेनर को खोल के साफ़ सफाई किया जाता है। अब स्ट्रेनर इसलिए देते हैं ताकि पानी में जो भी कचरा हो उसको कलेक्ट कर ले। यहाँ पे एक स्ट्रेनर दिखाते हैं आपको। उसके बाद एक बेलो लगा हुआ है, फ्लेक्सिबल बेलो रबड़ का रहता है, रबड़ का और एसएस दोनों का आता है। तो यहाँ पर रबड़ का लगा हुआ है ताकि जो मोटर चले तो कम थोड़ा वाइब्रेशन होता है तो वाइब्रेशन यहीं तक रह जाए, इससे आगे वाइब्रेशन ना जाए। और आउटलेट में भी लगा हुआ है तो वाइब्रेशन दूसरी तरफ ना जाए। तो ये जो है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पंप है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ये सारा सेंट्रीफ्यूगल में ही है बट वर्टिकली है। और उधर से सक्शन है और इधर हमारा डिलीवरी है। तो यहाँ निकले तो बेलो आ गया। बेलो के बाद ये 200 का NRV लगा हुआ है, जिसको चेक वाल्व भी बोलते हैं, 200 का ये लगा हुआ है। उसके बाद फिर बटरफ्लाई लगा है और मेन हेडर से कनेक्ट है। तो ये सेम सीक्वेंस है जो तीनों पंपों का लगा हुआ है और तीनों में स्टार डेल्टा का कनेक्शन हो गया। अभी ये VFD पे नहीं चल रहा है, बट जो नया वाला कूलिंग टावर हमारा यहाँ पर बन रहा है उसको हमने VFD पे उसको चलाने वाले हैं। इसका जो फ़ैन भी ऊपर जो चारों टावर का लगा हुआ है, जो चारों सेल के ऊपर 4 फ़ैन लगा हुआ है, वो भी चलने वाला है हमारा नॉर्मल स्टार डेल्टा से ही वो चलेगा। बट इस बार जो नया कूलिंग टावर में दे रहे हैं वो फ़ैन का में हमारा जो ऊपर का सेल में जो लगा हुआ है फ़ैन का मोटर, उसे भी VFD से चलाने वाले हैं और इसका पंप को भी VFD से चलाने वाले हैं ताकि हम जो हमारा PLC है वहाँ से ऑपरेट कर सकें, BMS से कनेक्ट कर सकें। तो 2 हमारा रनिंग पे है, एक स्टैंड बाई है। तो अभी हमारा 2 चालू कंडीशन पे जैसा कि वो देख रहे होंगे, और ये हमारा स्टैंड बाई है, अभी बंद है। इसका साफ्ट घूम नहीं रहा है, हमारा बंद है। तो इन कमर आगे यहाँ से आउट कमर हो गया, यहाँ से आउट हो गया हमारा, ये सप्लाई हुआ है, डिस्चार्ज हो गया। तो यहाँ से 350 की लाइन, 350 की बटरफ्लाई वहाँ पे, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, एक स्पेयर में छोड़ा हुआ है इन केस कुछ होता है तो इसमें फ्यूचर में लाइन जोड़ा सकता है।
और यहाँ से आउट किया और ये पूरा प्लांट है, ये पूरी प्लांट में घूम करके फिर उधर से एक गर्म पानी जो आ रहा है हमारा आउटलेट आ रहा है। ये देखिए किस तरीक़े से ऊपर से ऐसे आउटलेट आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमने लगा दिया बटरफ्लाई वॉल लगा दिया, यहाँ पे टेम्परेचर गेज लगा दिया। तो अभी इसमें जो टेम्परेचर मेंटेन है वो है, देख लीजिए। तो जो आउटलेट है उसका टेम्परेचर, आउटलेट का टेम्परेचर अभी 37-38 डिग्री है। तो ये जो यू ट्रैप जो बना करके लाइन दिया गया है, देखिए कैसे यू ट्रैप बना करके दिया गया है। इसका दो कारण है। एक तो कारण है कि वाल्व को नीचे देना था तो वहाँ से लाइन आया नीचे, और दूसरा कारण है ताकि जब कूलिंग टावर बंद हो तो सारा पानी डायरेक्ट यहाँ से डिस्चार्ज ना हो जाए, इसके लिए यू ट्रैप दिया गया है, ताकि यू ट्रैप के नीचे ही पानी रह जाएगा और इसमें ज़्यादा ये नहीं होता है, हमारा इस लाइनों में ज़्यादा प्रेशर होता नहीं है। अब ये जो पंप है इसमें हमने रखे हैं 2.5 kg प्रेशर, यहाँ से 2.5-3 kg प्रेशर आउट हो रहा है, क्योंकि हमारा जो पंप है वो 30 मीटर हेड का है। तो यहाँ से जो आउट करेगा वो 3 kg प्रेशर आउट कर रहा है। पूरी प्लांट से घूमते आते आते यहाँ पे करीब 0.5 kg 1 kg प्रेशर हो जा रहा है। तो देखिए किस तरह से यू ट्रैप बनाया गया है। हर एक सेल में 2-2 कनेक्शन है। 125 mm का वॉल लगा हुआ है हर एक सेल में, और नीचे भी 125 का ही वॉल लगा हुआ है हर सेल में। तो मान लिए एक सेल है हमारा 250 TR का, टोटल 250 TR का 4 सेल लगा हुआ है। तो एक सेल में 125 का दो इसका गर्म पानी आने के लिए दिया हुआ है, सक्शन 2 डिलीवरी का दिया हुआ है, 2 सक्शन का दिया हुआ है। इस तरह से इसका पूरा कूलिंग टावर का बनाया गया है। और अभी हम लोग यहाँ पे न्यू कूलिंग टावर का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे न्यू कूलिंग टावर बैठ रहा है, दूसरा और वो तीसरा, तो टोटल 3 कूलिंग टावर बैठ रहा है, जो कि हमारे यहाँ पे 1500 TR का बनने वाला है। अभी हमारा 1000 TR का लगा हुआ है, यहाँ पे जो बैठ रहा है वो 1500 TR का लगा हुआ है। ये जो मेक है ये पहाड़पुर का है, ये पहाड़पुर कूलिंग टावर आई थिंक काफ़ी फेमस है, तो ये पहाड़पुर का लगा हुआ है। और जो 2 हमारा आ भी रहा है कूलिंग टावर वो भी पहाड़पुर का ही है। और ये जो पंप है ये बिल्लो का लगा हुआ है, सब बिल्लो का पंप लगा हुआ है। यहाँ पे टेम्परेचर गेज लगा हुआ है, जो पानी ठंडा करके आउट हो रहा है वो अभी अप्रॉक्सीमेट 29-30 डिग्री पे आउट कर रहा है। 30 डिग्री यहाँ से पानी को ठंडा करके 37 एंट्री कर रहा है, 37 को यहाँ से 30 मतलब 5 डिग्री ठंडा करके, जो हम लोग डेल्टा टी बोलते हैं, वो ठंडा करके इसको ये कर रहा है, प्लांट में फिर भेज रहा है मशीन को ठंडा पानी के लिए। अभी ये जो लगा हुआ है ये देख रहे हैं, छोटा सा हमारा स्टार्टर है, और यहाँ पे वाटर फ्लो मीटर है 50 mm का लगा हुआ है। ये देखिए मेकअप टैंक जो भरते हैं पानी, और इसके लिए एक बाईपास लाइन दिया हुआ है साइड से, इन केस इसका कुछ मेंटेनेंस करना हो तो यहाँ से वॉल बंद करिए, वहाँ से वॉल बंद करिए, वॉल बंद करके यहाँ से मेंटेनेंस के थ्रू आप इसको कर सकते हैं। अभी इसको मेकअप टैंक के लिए यहाँ से 50 mm की पाइप गई है और सीधे मेकअप टैंक में कनेक्ट है। इन केस अगर पानी कुछ वेस्टेज होता है तो इसे पानी की थोड़ा ज़रूरत पड़ेगा तो यहाँ से खोल करके इसको मेकअप टैंक में मिला देंगे। जैसा कि देखिए ये हमारा मेकअप लाइन है, तो यहाँ लगा हुआ है, यहाँ से वो डंडा सा लगा हुआ बॉल वॉल खोल देंगे, उसमें पानी मेकअप कर देगा। जितना भी लाइन है सब पे देख रहे होंगे कि इंसुलेशन चढ़ा हुआ, उसके बाद एल्युमिनियम क्लैडिंग किया गया है। इंसुलेशन चढ़ने के बाद एल्युमिनियम क्लैडिंग किया गया है, रेक है इसका बना हुआ। ये प्लांट है, चॉकलेट की फैक्ट्री है, तो वहीं पे अभी चल रहा है। यहाँ पे हमारा डीजी बैठ रहा है 2500 kVA का, 2 डीजी पहले से ही चल रहा है, और 2500 kVA का 2 डीजी और बैठ रहा है। तो उसका एग्जॉस्ट के लिए देखिए, एग्जॉस्ट के लिए कैसा चल रहा है। तो 2 तो हमारा ऑलरेडी रेडी है, क्लैडिंग वगैरह हो रखा है रॉकवूल का, और अभी उसका ग्लासवूल रॉकवूल उसका इंसुलेशन का चल रहा है काम, और अंदर से डीजी का वो निकल रहा है। डीजी का 2 साइलेंसर का निकल रहा है, वो ऊपर जा कर के एग्जॉस्ट करेगा। थोड़ा नया वाले के बारे में बता दे रहे हैं आपको। ये हमारा जो आ रहा है 1500 TR का आ रहा है। यहाँ पे टोटल 2 सेल रहेगा, इसमें 1000 TR में ही 4 सेल है, बस यहाँ पे दो सेल ही रहना है, और दोनों सेल में एक एक पंखा लगा हुआ रहेगा, ऊपर में फ़ैन लगा रहेगा।
जिसकी कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेट है जो 40 HP का ऊपर फ़ैन लगा हुआ रहेगा इसमें, और उसमें भी दोनों में एक फ़ैन रहेगा। और यहाँ पे इसका बीचों बीच में पंप का सेक्शन होने वाला है, बीच में पंप का सेक्शन रहेगा। और ये तीसरी कूलिंग टावर का अभी कास्टिंग चल रहा है हमारा, ये पंप का फाउंडेशन के लिए हो रहा है, तीसरी कूलिंग टावर का ये चल रहा है। अगर कूलिंग टावर से रिलेटेड कुछ भी आपका सवाल हो तो कमेंट करें, पूछें। आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे कि कूलिंग टावर आखिर यहाँ पे कैसे बैठा रहे हैं, तो दिखाएंगे आपको इसके बारे में।